जय नारायण बच्चों, यह कैदी और कोकिला नामक पाठ का भाग 2 है। पिछले भाग में हमने कैदी और कोकिला नामक कविता के कवि का परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताएं और पाठ का सार पढ़ा। मतलब कविता का सार क्या है, इसमें मूल भाव क्या है, और कविता की कुछ पंक्तियों का भावार्थ भी पढ़ा। अब हम इस भाग में आगे की कविता के भावार्थ को समझेंगे। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जेल की कोठरी में कोयल से को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तो किस कष्ट से भरी वाड़ी में कूक रही हो। ऐसी क्या बात है कि तुम आधी रात को भी चिल्ला उठी हो। क्या किसी जंगल की आग की भयानक लपटें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, या तुम इस अंग्रेजी राज का अंधकार और भयानक अत्याचार देखकर व्याकुल हो गई हो। तुम्हारी वाणी में इतनी व्याकुलता क्यों है, यह स्पष्ट करो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। यहाँ कवि कहना चाहता है कि कोयल, क्या तुम हमारे शरीर पर यह जो जंजीरों का गहना पड़ा हुआ है वह देख नहीं पा रही हो, और इसी कारण व्याकुल हो गई हो कि तुम्हें हमारे शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें नहीं दिख रही हैं। ये जंजीरें हमें किसी गहने से कम प्रतीत नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ कवि ने अपनी बेड़ियों की तुलना गहनों से की है, क्योंकि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए अपने देश के लिए जेल जाना गर्व की बात होती थी, और उस जेल में अपने हाथों में पड़ी बेड़ियों को वह आभूषण के समान मानते थे। तो यहाँ कवि भी यही कह रहा है कि यह जंजीरें हमें किसी गहने से कम नहीं होती, और यह जो हथकड़ियाँ हैं यह हमें ब्रिटिश शासन ने उपहार स्वरूप दिया है, जो गहनों के रूप में हमारे हाथों में सजी हुई हैं। कोल्हू का चर्रच्चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। और जो हमें ये कोल्हू को खींचते समय चर्रच्चू की ध्वनि सुनाई देती है, यह हमारे जीवन की तान बन चुकी है। यह जीवन संगीत ही हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा दे रहा है। हम अपने मजबूत हाथों से जब पत्थर तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी उंगलियों में पत्थर के ये टुकड़े स्वतंत्रता संग्राम का नया गीत लिख रहे हों। कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो जब मैं पेट पर कोल्हू का जुआ लगाकर कोल्हू खींचता हूँ तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शासन का जो घमंड है उसे जो है वह खत्म कर रहा हूँ। तो घमंड का कुआं लगातार खाली कर रहा हूँ। इससे मेरे अंदर उत्साह का नया संचार होता है, और अंग्रेज़ों द्वारा दी जाने वाले जो यातनाएं हैं, कष्ट हैं, हमें जीवन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देती हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है, हे कोयल, इस अंधकार में एवं शांत माहौल में तुम क्यों विलाप कर रही हो, क्यों रो रही हो। तुम्हें पता है दिन का समय परिश्रम, यातना और संघर्ष का समय होता है, और उस समय मधुर आवाज़ एवं करुणा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए तुम्हारा यह जो रोना है वह अंधकार को भेदता है। तो रात में जो तुम्हारी आवाज़ है वह गजब ढाने वाली है, क्योंकि दिन भर हम वैसे ही यातना सह के पड़े रहते हैं, और
और रात में भी तुम क्या कर रही हो, अपने इस वेदना भरी वाणी से गजब ढा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। कवि कहता है कि तुम्हारा ये जो शांत और अंधकार वातावरण में जो यह मधुर ये जो वेदना भरा जो विलाप है, वह अंधकार की जो शांति है उसे चीर रहा है, बेध रहा है। और तुम क्यों यह इस प्रकार का कष्ट भरा वेदना भरी वाणी में जो है वह रुदन कर रही हो। क्या तुम चुपचाप जो है वह हमारे अंदर उसमें स्वतंत्रता के प्रति लोगों के अंदर प्रेरणा जगा रही हो? क्या किस कारण से तुम्हारा यह रुदन है? कवि कहता है कि तुम्हारा यह जो रोना है वह अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रहा है। क्या तुम अपनी करुण वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का नया अध्याय लिखने जा रही हो, लोगों के अंदर प्रेरणा जगाने जा रही हो? अगर ऐसा है तो मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि हे कोयल, क्या तुम इस शांत अंधकार वातावरण में रुदन इसीलिए कर रही हो कि लोगों में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अंदर एक उत्साह उत्पन्न हो? ऐसा है तो मुझे स्पष्ट रूप से बतलाओ। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि हे कोयल, जिस प्रकार रात का रंग काला होता है, रजनी अर्थात रात का रंग काला होता है, वही काला रंग तुम्हारा भी है। अंग्रेजों का जो व्यवहार है हम स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, वह भी अत्यंत अमानवीय है, काला है। काली लहर कल्पना वाली, यह व्यवहार मेरे मन में कई तरह की भयंकर कल्पनाएं भर देता है, जिसका रंग भी काला होता है। बुरी बुरी कल्पनाएं एवं विचार लहर के समान इस काली अंधेरी कोठरी में घूमते रहते हैं। मेरी काल कोठरी का वातावरण भी नितांत कालिमा युक्त एवं रोशनी विहीन। इस कोठरी में जो हमें रहने के लिए मिली है, यहाँ भी अत्यंत अंधकार है। कैदियों को दी जाने वाली टोपी भी काली है और कंबल भी का जो रंग है वह भी काला है। यहाँ तक कि मेरे शरीर पर जो लोहे की जंजीरें हैं उनका रंग भी काला है। अर्थात कारागार और जो इस समय का वातावरण है वह पूरा कालिमा युक्त है, वह बिल्कुल अंधकार के रंग जैसा है, बिल्कुल काला। इस अंधकार में और कालिमा युक्त वातावरण में पहरे की हुंकृत की व्याली, तिस पर है गाली ए आली, कि इस कालिमा युक्त वातावरण में पहरेदार की जो भीषण आवाज़ है, हुंकृति है, भीषण आवाज़ जो है, वह किसी सर्पिणी के डसने जैसा भय उत्पन्न कर रही है। व्याली मतलब सर्पिणी या नागिन, कि किसी सर्पिणी के डसने जैसा भय उत्पन्न कर रही है। और हे कोयल, हे सखी, इस अंधकार और अन्याय से भरे वातावरण में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा दी जाने वाली जो असभ्य गालियाँ इसे और भयावह या भयंकर बना रही हैं। और इस अन्यायपूर्ण और अमानवीय वातावरण में भी काले सागर रूपी विपत्ति अर्थात अंग्रेजी हुकूमत जो है उससे लोहा लेने का उत्साह क्या हो रहा है, प्रबल हो रहा है। तो इस भाग में हम इन पंक्तियों का भावार्थ जानेंगे। अगले भाग में हम कविता के शेष भाग पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।